हेलो एवरीवन, सो वेलकम वंस अगेन। अभी हम बात करने वाले हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं हमारी 11th-12th क्लास में, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप ग्रेजुएशन बेस पे कैसे स्टडी करोगे, क्या कुछ चेंज होगा हमारे 11th-12th के टॉपिक में या सेम रहने वाला है। सो वो सब हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले बात आती है जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ, कब हुआ, किसने किया। सबसे मेन बात यही है। 1801 यंग गिव फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। ये एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारा 1801 के अंदर। कुछ बुक्स में 1802 दे रखा है, लेकिन नहीं, ये एक्सपेरिमेंट 1801 में ही हो चुका था। और हमारे साइंटिस्ट थे थॉमस यंग। ठीक है, कंप्लीट नाम अगर उनका बोला जाए तो वो है थॉमस यंग। उनको जनरली यंग के नाम से ही जाना जाता है, इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम भी क्या रखा गया है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लाइट वेव्स को इंटरफेयर कराया था। मतलब एक लाइट वेव आ रही है, दूसरी आ रही है, उन दोनों को आपस में इंटरफेयर करा दिया। वो एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था वो सब हम देखते हैं। अब अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग की बात करें, 1801 के अंदर जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब क्या किया गया था, यंग एडमिटेड द सनलाइट थ्रू अ सिंगल पिन होल। हमारे जो साइंटिस्ट थे यंग, उन्होंने क्या किया, एक सिंगल पिन होल था, यानी कि एक होल बनाया गया था, जिस लाइक इस पेपर के अंदर ये मान लें हम इतना सा एक पिन होल बना दिया। ठीक है, उसके अंदर से उन्होंने क्या किया, सनलाइट को भेजा एंड इस पिन होल से जो लाइट बाहर निकलेगी उसको फिर दो और पिन होल से क्या किया, इमर्ज कराया गया। ठीक है, ओके। फिर उन दोनों पिन होल से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ लाइट के साथ, फाइनली जो लाइट आई वो हमें एक स्क्रीन पे मिली। ठीक है, आपने क्या किया था, एक पिन होल था, यहाँ पे आपने लाइट को इंसिडेंट कराया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जितनी भी वो लाइट्स जा रही हैं वो आपने दो और पिन होल पे इंसर्ट कराई। ठीक है, अब इस पिन होल के अंदर से भी कुछ लाइट जाएगी, इसके अंदर से भी कुछ लाइट जाएगी। वो फाइनली जो लाइट गई वो आपने एक स्क्रीन के ऊपर कैप्चर कर ली। ठीक है, जो स्फेरिकल वेव्स आई पिन होल्स के इंटरफेरेंस की वजह से, वो क्या आई, फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस आई, यानी कि यहाँ पे आपको कई सारे कलर की लाइंस मिली, फ्रिंजेस मिली, आप बोल सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, लेकिन एक बात ये भी थी, जो अमाउंट थी लाइट की जो इनसे निकल के आ रही थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थी। स्मॉल क्यों थी, क्योंकि आप पिन होल लेके चल रहे हो, मतलब बहुत ही नैरो होल। एंड इवन जो फ्रिंजेस आ रहे थे, फ्रिंजेस मतलब आप लाइंस भी बोल सकते हो, बिल्कुल शॉर्टली बोला जाए तो। वो जो फ्रिंजेस थे वो क्या थे, वो फेंट थे, यानी कि वो ब्लर टाइप से थे एंड डिफ़िकल्ट टू ऑब्जर्व। आप उनको इजीली ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे थे, तो आप उनको देख ही नहीं पा रहे हो, तो उनका फ़ायदा क्या हो रहा था, उस चीज़ को देखने के लिए वहाँ पे चेंज क्या किया गया, जो आपके पिन होल थे उनको फिर बाद में रिप्लेस किया गया किससे, नैरो स्लिट से। यानी कि आप पर्टिकुलर फिर स्लिट लेके आए। स्लिट मतलब एक तो आप पिन होल लेके चले थे, यानी कि एक सिंपल होल, और स्लिट में मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर पहले से कुछ स्पेसिंग है। अब ये जो स्लिट होगी, ऑब्वियसली बात है, इसमें ज़्यादा स्पेस है तो इसके अंदर से ज़्यादा लाइट क्रॉस कर पाएगी। ज़्यादा लाइट क्रॉस करेगी तो आपको अच्छे अच्छे फ्रिंजेस मिलेंगे। उन पिन होल्स को फिर रिप्लेस किया गया नैरो स्लिट से, एंड जिसने ज़्यादा लाइट को जाने दिया एंड जिसकी वजह से हमारे फ्रिंजेस बने अच्छे से। उसके बाद एक चेंज और किया गया, एक तो आपने पिन होल को रिप्लेस किया किसके साथ, स्लिट्स के साथ, एंड जो आपकी सनलाइट थी, स्टार्टिंग में यंग ने किसको यूज़ किया था, सनलाइट को यूज़ किया था, उसको रिप्लेस किया गया किसके साथ, मोनोक्रोमेटिक लाइट के साथ। मोनोक्रोमेटिक क्यों ली गई, क्योंकि सनलाइट जो थी उसके अंदर हम जानते हैं 7 कलर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो 7 कलर्स हैं उनकी वजह से आपको फ्रिंजेस कैसे मिल रहे थे, कलर्ड मिल रहे थे। लेकिन आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना चाहते हो, आप पे डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज, यानी कि सिर्फ ये देखना चाहते हो कहाँ पे आपके डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, कहाँ पे ब्राइट, तो आपको एक ही कलर की लाइट चाहिए। इसके लिए आपने किसको यूज़ किया, फिर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स को। ठीक है, और जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों, क्योंकि आपने जैसे बात की थी, एक पिन होल लिया था, उसके बाद 2 पिन होल लिए थे। अब वो पिन होल तो आपने किससे रिप्लेस कर दिया, स्लिट से, लेकिन जो लाइट क्रॉस हो रही है वो किससे क्रॉस हो रही है, एक स्लिट के बाद 2 स्लिट से क्रॉस हो रही है। तो मेन जो इंटरफेरेंस होगा वो इनकी वजह से होगा। इसलिए इसका नाम क्या है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, अब अगर हम बात करें अरेंजमेंट की, कि अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, अगर डायग्राम बनाना तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि भाई ये हमारी स्लिट है एस, जिसके बीच में ये इतनी सी स्पेसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपकी इंसिडेंट लाइट आ रही है। ये पैरेलल क्यों शो किया गया है, क्योंकि जनरली हम क्या लेते थे,
जैसे पहले की बात की जाए तो सनलाइट लेते थे, अब सनलाइट इतनी दूर से आ रही है तो इसका मतलब वहाँ से आते आते हमारा जो फेज़ होता है, जनरली जो वेव फ्रंट होता है हमारी सनलाइट का, वो कैसा होता है, प्लेन होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस बनाई गई हैं। आप मोनोक्रोमेटिक सोर्स लोगे तो यहाँ से आपकी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट लाइट आ जाएगी, ठीक है। अब इसमें जाएगी लाइट तो क्या करेगी, यहाँ पे हमारी लाइट वेव्स वेव फ्रंट बनाएगी। लेकिन उसके बाद इसके बाद हमारी लाइट किस में जा रही है, S1 और S2 दो और हमारी नैरो स्लिट से। अब यहाँ पे होगा हमारा मेन काम कैसे, अब कुछ हमारे वेव फ्रंट S1 बनाएगा जैसे ये बने हुए हैं, कुछ हमारे वेव फ्रंट S2 बनाएगा जो कि ये बने हुए हैं। अब होगा क्या, जहाँ पे भी S1 एंड S2 दोनों के वेव फ्रंट आपस में कट हुए, जैसे ये हमारा किसका आ रहा था, S1 का आ रहा था, एंड ये वाला किसका था, S2 का, तो यहाँ पे दोनों के वेव फ्रंट क्या हुए, इंटरफेयर हुए, तो इनकी वजह से क्या बनेगा, मैक्सिमम मिनिमम का पैटर्न। अब जैसे यहाँ पे जो डॉट शो किया गया है, डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों के इंटरफेयर पैटर्न मिले हैं आपके वेव फ्रंट्स के, सो ये क्या बनाएंगे, ये चीज़ें बनाएंगे आपका मैक्सिमम। अब यहाँ पे मैक्सिमम बन गया, इसको हम पैरेलली देखें, यहाँ पे मैक्सिमा बन गया, यहाँ पे मैक्सिमा बन गया। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे क्या मिलेंगे, मैक्सिमा मिनिमा। अब जो बीच में स्पेसिंग है ऑब्वियसली बात है वो क्या मिलेगा, मिनिमा। सो आपको कैसा पैटर्न मिलेगा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके का आपको पैटर्न मिलेगा, ठीक है। सो डायग्राम हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अभी फिर उसके बाद क्या हुआ, जो आपने अभी अरेंजमेंट देखी, यहाँ पे हम प्राइमरी लाइट सोर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, वो मोनोक्रोमेटिक है, ओके। सो मोनोक्रोमेटिक में मोस्ट प्रोबेबली जनरली जो यूज़ किया जाता है वो आपका यूज़ किया जाता है क्या, सोडियम लैम्प, ठीक है। आप लैब में भी काम करोगे तो सोडियम लैम्प, मरकरी लैम्प, इस तरीके के लैम्प होते हैं। लेकिन मरकरी लैम्प क्योंकि वाइट सोर्स होता है, उसके अंदर सनलाइट की तरह ही काफ़ी सारे कलर की लाइट होती है, तो इसीलिए आप उसको नहीं लेते, आप किसको लेते हो, सोडियम लाइट को। येलो कलर की लाइट आती है सोडियम लैम्प से, एंड जिसकी वेवलेंथ जनरली क्या होती है, 5893 एंगस्ट्रॉम, इतनी इसकी वेवलेंथ होती है, ठीक है। लेकिन ये जो लाइट है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कॉजिंग इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस कॉज करने की एबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो एमिशन हो रहा है ना वो अलग अलग पार्ट से हो रहा है, जिसकी वजह से वो कोहेरेंट नहीं आ रही है। एक सबसे मेन बात है, जो आपके फ्रिंजेस बनेंगे वो तभी बनेंगे जब आपका सोर्स क्या होगा, कोहेरेंट होगा। अगर आप दो अलग अलग सोर्सेज यूज़ कर रहे हो जो कि कोहेरेंट नहीं है तो आपका पैटर्न नहीं बनेगा, ठीक है। सो जनरली हमारे प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट को अलाउ करते हैं किसी भी नैरो स्लिट ऐसे पास करने में, ठीक है, ओके। सो जो लाइट आएगी आपकी, द लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्लिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम ओनली अ स्मॉल रीजन बिहेव लाइक एन आइडियल लाइट सोर्स। तो वो जो आपके नैरो स्लिट से लाइट सोर्स आ रही है वो किसकी तरह बिहेव करेगी, आइडियल लाइट सोर्स की तरह, ओके। फिर अगर हम बात करें पैटर्न्स की कि वेव फ्रंट का पैटर्न कैसे बन रहा है, तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स बनते हैं आपके, जो कि आपके किससे बनते हैं, स्लिट एस से। और जो ये एस स्लिट है ये आपके किसका काम करती है, प्राइमरी सोर्स का काम करती है। फिर जो लाइट आएगी आपकी इस प्राइमरी सोर्स से वो किसके ऊपर फॉल करेगी, वो नेक्स्ट नैरो स्लिट्स S1 एंड S2 के ऊपर फॉल करेगी, जो कि बाद में क्या करेगी, इंटरफेरेंस को कॉज करेगी, ठीक है। सो अगर आपसे वेव फ्रंट पूछा जाए तो आपका वेव फ्रंट कैसा है, सिलेंड्रिकल। सो हमें पता चल गया कि हमारा वेव फ्रंट जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, सिलेंड्रिकल बन रहा है। सो आपके स्लिट S1 एंड S2 से जो लाइट्स आएंगी वो कैसा वेव फ्रंट बनाएंगी, सिलेंड्रिकल जो वेव फ्रंट है वो आपस में क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, ठीक है। अब अगर आपकी जो स्लिट्स हैं वो S से इक्वी डिस्टेंस है, यानी कि आपने यहाँ पे S को रखा हुआ है, ठीक है, और जो आपके S1 एंड S2 स्लिट्स हैं वो आपकी S से भी, ये भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे है, तो वो कैसी वेव्स बनाएंगी, जो कि सेम फेज़ में होंगी, ठीक है। सो अगर आपकी वो सेम फेज़ में होंगी तो जितनी भी आपकी वेव्स S1 एंड S2 को लीव करेंगी वो हमेशा किस में रहेंगी, फेज़ में रहेंगी। सो हमें पता चला था अभी कि S1 जो है आपका वो, सॉरी S जो है आपका वो आपका क्या है, प्राइमरी लाइट सोर्स है, एंड जो आपके S1 एंड S2 हैं ये आपके किसका काम करेंगे, फिर सेकेंडरी कोहेरेंट सोर्स का। अब यहाँ पे इनको कोहेरेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे S सोर्स से जो लाइट आ रही थी वही आपकी S1 एंड S2 से क्रॉस कराई है, तो जब इनका सोर्स ही सेम है तो ऑब्वियस ही बात है सेम लाइट यहाँ पे जाएगी, सेम लाइट यहाँ पे जाएगी, उसकी सेम इंटेंसिटी होगी, सेम फेस होगा, तो ये दोनों सोर्सेज ऑब्वियस ही बात है कोहेरेंट होंगे।
लेकिन अगर आप S1 एंड S2 के लिए अलग अलग सोर्सेज यूज़ करोगे तो वो कोहेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अगर आपको सोर्सेज को कोहेरेंट बनाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे इजी मेथड है आप एक ही सोर्स ले लीजिए, क्योंकि एक सोर्स से जितनी भी लाइट जाएंगी वो तो सेम फेज में होंगी, ओके। फिर उसके बाद द वेव्स लिविंग फ्रॉम S1 एंड S2 इंटरफेयर एंड प्रोड्यूस अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। आपकी जितनी भी वेव्स एट S1 एंड S2 को लीव करेंगी वो आपस में क्या करेंगी, इंटरफेयर करेंगी, जिसकी वजह से आपके अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे उस स्क्रीन को नाम क्या दिया गया है, टी, ओके। सो यहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट डिफरेंस की, व्हाट इज़ द ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस बिटवीन वेव्स एट पी। यहाँ पे पी पॉइंट क्या है, पी कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है जो हम स्क्रीन के ऊपर लेते हैं। मतलब अगर हम बात करें कुछ इस टाइप के हमारा प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे आपका S1 सोर्स है, यहाँ पे आपका S2 सोर्स है, आप कोई भी पी पॉइंट लेके चल रहे हो आर्बिट्रेरी कि यहाँ पे आपका डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट। सो वो हम देखते हैं कैसे पता चलेगा। लेट पी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन स्क्रीन टी, ठीक है। स्क्रीन टी के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है, आप कहीं पे भी ले सकते हो, कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पर्टिकुलर इसी पॉइंट पे लेना है, नहीं, आप कहीं भी ले सकते हो। विच इज़ एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द डबल स्लिट, जो कि कितने डिस्टेंस पे है, डी, ठीक है। यहाँ पे आपकी ये स्लिट्स लगी हुई हैं S1 एंड S2 एंड पी पॉइंट आपका यहाँ है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल डी, ओके। देन हम मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन एम पी एंड हॉरिजॉन्टल लाइन एम ओ, यानी कि थीटा एंगल कौन सा एंगल है, थीटा एंगल वो एंगल है, अगर हम बिल्कुल सेंटर से बात करें S1 एंड S2 के सेंटर M, तो यहाँ पे ये एक्सिस है हमारा, यहाँ से P पॉइंट कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे, ठीक है। सो एम पी एंड एम ओ कितने एंगल पे है, थीटा, ओके। लेट S1N बी द नॉर्मल ऑन द S2P। आपने क्या किया, S1 से एक नॉर्मल ड्रॉ किया है किसके ऊपर, जो लाइन आपकी S2 जा रही है P तक, ओके। आपने सिंपली क्या किया है, आपने एक पॉइंट चूज़ किया स्क्रीन के ऊपर, मान लेते हैं यहाँ पॉइंट चूज़ कर लिया, S1 से आपने कनेक्ट कर दिया, S2 से कनेक्ट कर दिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, आपकी कैपिटल डी है। अगर आप सेंटर की बात करो तो सेंटर कितना एंगल बना रहा है, P के साथ थीटा एंगल बना रहा है। आपने क्या किया, जो लाइन S2P जा रही थी S1 से, उसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम क्या दिया, S1N, ठीक है। अभी आपकी, क्योंकि ये दोनों लाइट जो सोर्सेज हैं वो कोहेरेंट सोर्स से आ रही हैं, तो वेव्स आपकी स्टार्टिंग में क्या थी, फेज के अंदर थी, लेकिन उसके बाद आपका पार्ट डिफरेंस आया। पार्ट डिफरेंस कितना आया है, S2N, क्योंकि आपने जो ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, नॉर्मल ड्रॉ करने से क्या हुआ, आपकी जो ये डिस्टेंस थी S1P एंड यहाँ से NP, वो तो क्या होगी, सेम होगी। तो डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस आया ये वाला, ये जो पाथ है ये अलग है, जिसकी वजह से आपका पार्ट डिफरेंस आएगा, ठीक है। एंड S1 एंड S2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपकी स्मॉल डी है, इस चीज़ का ध्यान रखना, दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है कि स्मॉल डी है, एंड आपकी स्लिट एंड स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी, ओके। अभी हमें क्या करना है, हमें निकालना है PE एंड F के साथ रिलेशन, यानी कि यहाँ पे आपका कितनी डिस्टेंस हो रही है, S1 के साथ अगर पैरेलली देखें एंड यहाँ पे S2 के साथ, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें निकालना है PE, ये डिस्टेंस कितनी है। तो आपको गिवन दे रखा है कि O से लेके P तक की आपकी डिस्टेंस कितनी है, X, ठीक है। अब हम जानते हैं कि S1 से लेके S2 कितना है, D, तो ये जो बिल्कुल हाफ सेक्शन होगा यहाँ पे आपकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है D/2। सो अगर आप इस पूरी डिस्टेंस में से ये D/2 माइनस कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, PE, ठीक है। सो आपकी PE की डिस्टेंस कितनी होगी, X माइनस D/2, ओके। अभी आपको देखना है नेक्स्ट PF। सो PF कितनी है, ये तो आपका D/2 था, ठीक है, इधर भी आपका ये D/2 है, ये आपकी X डिस्टेंस है। तो अगर आप इस पूरे X में ये वाला D/2 ऐड कर दो तो आप F तक पहुंच जाओगे, तो PF कितना हो जाएगा, X प्लस D/2, ओके। सो आपका PF डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी X प्लस D/2, ओके। अभी हमने PE एंड PF क्यों कैलकुलेट किए, क्योंकि आपको क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकाले हैं S1P। अब S1P आपका कैसे आएगा, अब ये एक ट्राइंगल बन रही है, ठीक है, PE एंड S1, ठीक है। सो ये जो ट्राइंगल है इसमें आपको S1P निकालना है, यानी कि ये हाइपोटेनस निकालना है। आपका बेस कितना है, स्क्रीन एंड आपके स्लिट के बीच की डिस्टेंस D है, हम जानते हैं, एंड PE आपने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, S1P एंड
पी एफ भी आपने कैलकुलेट किया है, सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से आपको S2P मिल जाएगी। तो कैलकुलेट करते हैं। अभी आप जानते हो कि जो आपका S2P है वो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली बात है वो PF, वो आपका PF के साथ प्लस D का स्केयर यही होगा। क्यों? क्योंकि S2P आपका क्या है, हाइपोटेन्यूस है। SF जो कि आपकी डिस्टेंस कितनी थी D, वो आपका बेस है, एंड PF आपका क्या है, हाइट। सिमिलर तरीके से आपकी S1P निकल जाएगा। सो यहाँ से हमारा S2P की वैल्यू कितनी आ गई, S2P हमारा आ गया है आपका x प्लस D/2 होल स्केयर प्लस D स्केयर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी, S1P की, सो S1P आपका क्या हो जाएगा, x माइनस D/2 का होल स्केयर एंड प्लस D का स्केयर, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पार्ट डिफरेंस। सो वो आप कैसे निकाल सकते हो, वो आप निकाल सकते हो S2P स्केयर माइनस S1P का स्केयर। सो हम डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। S2P आप जानते हो क्या है, x प्लस D/2 होल स्केयर प्लस D स्केयर, एंड माइनस में आपका क्या आ जाएगा, माइनस x माइनस D/2 का होल स्केयर प्लस D स्केयर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली बात है सेम चीज़ें हैं, ये आपका यहाँ पे प्लस में है D, यहाँ पे माइनस में है क्योंकि बाहर माइनस है। सो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। जब आप इन दोनों को खोलोगे, एक्स स्केयर माइनस का एक्स स्केयर वो कैंसिल हो गया, D/2 का स्केयर D/2 का स्केयर वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा आपके पास 2xD, ठीक है। सो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आपके ये स्केयर के इक्वल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंपल। तो S2P माइनस S1P को आप क्या लिख सकते हो, आप 2xD बाई S2P प्लस S1P लिख सकते हो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, A स्केयर माइनस B स्केयर। तो इस आइडेंटिटी को खोलोगे तो क्या आ जाएगा, A माइनस बी इंटू A प्लस बी। सो इसकी मल्टीप्लाई में ये था, मैंने क्या किया, डिवाइड में भेज दिया। एंड ये डिस्टेंस आप जानते हो दोनों की डिस्टेंस कितनी थी, D। सो 2xD बाई कैपिटल D, ठीक है। सो अगर हमसे पूछा जाए कि आपका पार्ट डिफरेंस कितना आया दोनों के बीच में, तो वो कितना आया है 2xD बाई D, जहाँ पे x आपका क्या है, आपकी सेंटर O से लेके P तक की डिस्टेंस, स्मॉल d आपका स्लिट्स के बीच की डिफरेंस है, एंड D आपका जो कैपिटल D है वो आपके स्लिट से लेके स्क्रीन तक की डिस्टेंस है, ओके। अब ये तो हमारे पास आ गए क्या, पार्ट डिफरेंस। लेकिन उसके बाद ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस कैसे मिलेंगे वो हम देखते हैं। सो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इट ओकर्स व्हेन वेव्स फ्रॉम S1 एंड S2 इंटरफेयर कंस्ट्रक्टिवली। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो आपके कैसे फ्रिंजेस बनेंगे, आपके ब्राइट फ्रिंजेस। एंड फर्स्ट टाइम ये कब होगा, फर्स्ट टाइम होगा ये ओकर एट O, यानी कि जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट था, एक्सियल पॉइंट। नेक्स्ट फिर कब आएगा, नेक्स्ट तभी आएगा जब आपका पूरी वेवलेंथ कंप्लीट होगी। सो जब आपका S1P एंड S2P डिफर करेंगे किसके साथ, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ के साथ, तो आपका कैसा फ्रिंजेस बनेगा, ब्राइट फ्रिंज। यानी कि आप मतलब बिल्कुल शॉर्टली याद कर सकते हो, जब उनके बीच में होल नंबर की वेवलेंथ का डिफरेंस होगा तभी, ठीक है। सो कैसे निकाल सकते हैं हम, हमें जैसे अभी यहाँ पे पार्ट डिफरेंस निकालना है S2P माइनस S1P करके। सो जब ये आपके किसी पर्टिकुलर m लैम्डा के इक्वल होंगे, यहाँ पे आपने होल नंबर बोले ना, तो m आपका क्या है, कोई भी होल नंबर। सो जब आपके m लैम्डा के इक्वल होंगे तो आपका क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टिव या फिर ब्राइट फ्रिंज। एंड अगर आप पार्ट डिफरेंस को कैलकुलेट करोगे तो पार्ट डिफरेंस आपका किस तरीके से आ जाएगा, वो आ जाएगा xD/D इज इक्वल्स टू m लैम्डा। एंड ये आप जानते हो m यहाँ पे क्या है, m आपका ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, यानी कि आपकी फर्स्ट फ्रिंज बन रही है, सेकंड बन रही है, थर्ड बन रही है, इस तरीके से, ठीक है। एंड ये आपने क्यों लिया, ये आपने पार्ट डिफरेंस अभी निकाला था, वो निकाला था आपने 2xD/D, जबकि सेम सिचुएशन डार्क के लिए होगी, सेम किसके लिए होगी, ब्राइट के लिए। सो इसका हाफ कर दिया हमने, तो वो क्या आ गया, xD/D, ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें डार्क फ्रिंजेस के लिए, तो डार्क फ्रिंजेस कैसे मिलेंगे, द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ओकर्स व्हेन S2P माइनस S1P किसके इक्वल होगा, λ/2 के।
यानी कि जब आपका पार्ट डिफरेंस λ/2 के इक्वल होगा तो आपको कैसे फ्रिंजेस मिलेंगे, डार्क। अब क्योंकि यहाँ पे ये अपोजिट फेस में होंगे इसीलिए डार्क हो रहे हैं, यानी कि मतलब जो लाइट आ रही है, जैसे मान लेते हैं ये आपकी लाइट आ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आपके अगर इसी सेम फेज में आएगी, सेम फेज होगा तो दोनों क्या बनाएंगे, बड़ा बना देंगे। लेकिन अगर इनका अपोजिट फेस होगा तो ये वाला अपर पार्ट ये वाला लोअर पार्ट मिक्स होके क्या बना देगा, न्यूट्रल। तो यहाँ पे आपका इंटेंसिटी नहीं बचेगी, तो कैसे फ्रिंज हो जाएंगे, डार्क फ्रिंज। तो सेकंड फ्रिंज कब बनेगा, ये λ/2 पे है तो नेक्स्ट 3λ/2 पे। इसी तरीके से अगर आप mth डार्क फ्रिंज निकालो तो कैसे निकलेगा, आपको क्या करना है, वही सेम सिचुएशन S2P माइनस S1P जो कि किसके इक्वल आ जाएगा, आपका 2m + 1 λ/2। 2m + 1 क्यों किया है, क्योंकि आपका कैसा आना है, ओड नंबर आना चाहिए, क्योंकि तभी आपका क्या हो सकता है, डार्क फ्रिंज पॉसिबल है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं XD/D आपका किसके इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है 2m + 1 λ/2, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन रहेगी किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। एंड यहाँ पे भी आपका ऑर्डर ऑफ फ्रिंज है, आपके फर्स्ट आ रही है, सेकंड आ रही है, कौन सी डार्क फ्रिंज आ रही है, ठीक है। फिर एक और बात जो हमसे जनरली पूछ लेते हैं वो क्या पूछ लेते हैं, सेपरेशन किसी भी नेबरिंग फ्रिंजेस के बीच में, या फिर फ्रिंज वेट जिसको मोस्ट प्रोबेबली बीटा से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो आपकी कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस आ रही है, मान लेते हैं ये आपकी मैक्सिमा की थी, ये भी आपकी मैक्सिमा की थी, ये M1 थी, ये M2 थी। तो इन दोनों के बीच का वो निकाल लो डिफरेंस, वो आपकी क्या आ जाएगी, फ्रिंज वेट आ जाएगी कि भाई कितनी वेट की फ्रिंजेस बने। अगर आपको ब्राइट की निकालनी है तो आप ब्राइट वालों में से माइनस कर दो, कि फर्स्ट ब्राइट थी उसमें से सेकंड ब्राइट माइनस कर दी। सिमिलरली डार्क के लिए, ठीक है। सो अभी एक के लिए मैं बता देती हूँ वो आप कैसे निकाल सकते हो। मान लेते हैं आपका अभी एक के लिए मैं बता देती हूँ, मान लेते हैं आपका जो पार्ट डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, m λ/d/d, ठीक है। नेक्स्ट x m + 1 के लिए क्या आ रहा है, m + 1 λ/d/d। आपको सिंपली क्या करना है, बीटा निकालने के लिए x m + 1 में से x m को माइनस करना है, जो कि यहाँ पे आप जनरली पुट करिए। इसको मैं खोल देती हूँ, m λ/d/d माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ जाएगा, λ/d/d। अब इसके अंदर से किसको माइनस करना है, सॉरी यहाँ पे तो ये प्लस है, माइनस नहीं है। माइनस किसको करना है, xm को। xm क्या है, -m λ/d/d। सो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गए। लास्टली हमारे पास क्या बचा, λ/d/d। सो अगर आपसे बीटा पूछा जाए, फ्रिंज विड्थ पूछी जाए तो वो कितनी होती है, λ/d/d, ठीक है। एंड आप डार्क की निकालोगे तो भी यही आएगी, ब्राइट की निकालोगे तो भी यही आएगी, ठीक है। सो ये था हमारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ था, क्या कुछ हुआ था। सो आई होप समझ में आ गया होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड आपको कौन सा और टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।